इस्लामाबाद में गधों के गोश्त की फरोख्त का इंकशाफ। थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज। तरनौल में छापे के दौरान गधे का 1000 किलो गोश्त बरामद किया गया था। खाले गवादर ले जाकर बैरून मुल्क एक्सपोर्ट की जाती थी। FIR के मुताबिक गिरफ्तार गैर मुल्की गोश्त के हवाले से रिकॉर्ड या कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सका। गोश्त की खरीदो फरोख्त और सप्लाई की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। अमेरिका नहीं जाएंगे, अमेरिकी सामान नहीं खरीदेंगे। टैरिफ आयद करने के बाद कनाडा में अमेरिका के बॉयकॉट की मुहिम जोर पकड़ने लगी। कैनेडियन शहरियों ने अमेरिका जाने के बजाय मकामी शहरों को तरजीह देना शुरू कर दी। गर्मी की छुट्टियां गुजारने अमेरिकी शहर मियामी के बजाय मॉन्ट्रियल का रुख कर रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पों ने पाक भारत तनाज़े की शिद्दत से याद दिला दी, जिसको बिलाखिर कामयाबी से रोक दिया गया था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, थाईलैंड के कायम मकाम वज़ीर आज़म से गुफ्तगू मस्बत रही। थाईलैंड भी कंबोडिया की तरह फौरी जंगबंदी और अमन चाहता है। रोजाना 10 घंटे जंगबंदी का ऐलान। मिस्र से इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिल होने लगे। आज से अलमवासी, दीरुल बला और गजा सिटी में रोजाना सुबह 10 से शाम 8 बजे तक हमलों में वक्फा किया जाएगा। इस्राएली फौज ने इटली से जाने वाले इमदादी सामान के जहाज पर कब्जा करके सवार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस से मुंतखब यूरोपियन पार्लियामेंट की रुकन एमा फरोरियो भी इमदादी जहाज पर सवार थी। इसराइल की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। इमदाद के मुंतजर 32 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 71 हो गई। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। गजा में जंग अब फौरी बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था गजा में इमदाद की फौरी रसाई यकीनी बनाने के साथ यरगमालियों को रिहा किया जाए। लंदन में बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर हजारों अफराद ने एहतजाज किया। गजा में जंगबंदी किसी भी वक्त हो सकती है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पुरुमीद कहते हैं, सदर ट्रंप के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ कई हफ्तों से दिन रात जंगबंदी के मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। वो मुआहदे के करीब पहुंच चुके। उम्मीद है किसी भी दिन गजा जंगबंदी मुआहदा हो जाएगा। मुआहदे के तहत कम अज कम आधे यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। मुआहदे की 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान बाकी यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई जाएगी। PTI हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। हमने मुल्क को बचाया। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। नायब वजीर आजम इसाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, काबुल में फेमस कप ऑफ टी के बाद मुल्क में दहशत गर्दी की वापसी हुई। खतरनाक मुजरिमों को छोड़ दिया गया और कालादम TTP के लिए सरहदों को खोल दिया गया। पाकिस्तान सिफारती सतह पर मुतहर्रिक है। इलाकाई रवाबित को फरोग दे रहा है। अफगानिस्तान से कहा है अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। इस साल ज़ायरीन बजरिया सड़क इराक और ईरान नहीं जा सकेंगे। ज़ियारत अरबाईन के लिए फ़िज़ाई सफ़र की इजाज़त होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, फैसला वज़ारत ख़ारजा, बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद किया गया। वज़ीर आज़म ने ज़ायरीन के लिए परवाज़ों की तादाद बढ़ाने की हिदायत की है। PIA का 8 अगस्त से अरबाईन के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत कर दी। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर लड़की के कत्ल केस में नया मोड़। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। निकाहनामा भी सामने आ गया। मकतूला सिद्रा ने 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में उस्मान से शादी की थी। जरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह की हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। पुलिस जराये का कहना है मकतूला सिद्रा की नमाज जनाजा भी इस्मतुल्लाह ने घर में पढ़ाई थी। सिद्रा के कत्ल के इल्जाम में 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इलाका मजिस्ट्रेट के हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई कल की जाएगी। गिरफ्तार गौरकन का पुलिस को बयान। कहा, कब्र तैयार करने के लिए कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुल बादशाह ने फोन पर हिदायत दी।
गुल बादशाह ने 1 घंटे में खबर तैयार करने का कहा। मजदूरों की अदम दस्तयाबी पर खबर तैयार न होने का बताया। कुछ देर बाद गुल बादशाह 25 अफराद के साथ आया, मेरे साथ खबर तैयार कराई। शाहराह बाबूसर पर सैलाबी रेले में बह जाने वाले सयाहों की तलाश। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्ला फिराक कहते हैं दरियाए सिंध से खातून की लाश मिली है जो मुमकिन तौर पर सयाहों में से किसी की हो सकती है। थक भाषा के मकाम पर कुछ इंसानी आज़ा मिले हैं जिन्हें फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। फैजुल्ला फिराक कहते हैं रेलों से 20 अरब का नुकसान हुआ, वफाकी हुकूमत ग्रांट का ऐलान करे। दयामेर में सैलाब मुतासरीन का रिलीफ न मिलने का शिकवा। मुतासरीन कहते हैं हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमती और इंतजामी दावे झूठे हैं। डेप्यूटी कमिश्नर सिर्फ प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, हमसे कोई नहीं मिला। हमारे पास खाने पीने का सामान है, ना ही टेंट। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। लिया के दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। तौनसा पुल का गाइड बंद कशगाफ पुर करने के लिए लाई गई मशीनरी दरियाबुर्द हो गई। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल तो बलूचिस्तान की नहरों में पानी की शदीद किल्लत से किसान परेशान। जमींदार एसोसिएशन बलूचिस्तान का कहना है दरियाए सिंध से निकलने वाली कीथड़ केनाल में पानी की कमी के बायस तहसील गंदाखा के नहरों में पानी की शदीद किल्लत पैदा होने लगी। धान के लिए काश की गई पनीरी खुश्क होने से किसानों के माली नुकसान का अंदेशा है। बन्नू के थाना मेरियान की हुदूद में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला। पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। डीपीओ सलीम अब्बास का कहना है 200 से ज्यादा दहशतगर्द इलाके में मौजूद हैं। बच्चों और आवाम को ढाल बनाना चाहते हैं। पुलिस हिकमत अमली से काम ले रही है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीनी सफीर की मुलाकात। एहसन इकबाल का कहना था कि सी पैक का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। दूसरे मरहले में सनती ताउन, ज़राअत, IT और समाजी व तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। सी पैक को एशिया से जोड़ना खित्ते में इक़्तिसादी इस्तेहकाम का जरिया होगा। चीनी सफीर ने कहा पाक चीन ताउन आने वाले बरसों में मजीद वुसअत इख्तियार करेगा। DGISPR का GC यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तलबा का जज्बा दीदनी कौमी जज्बे से लबरेज मिली नगमे का शानदार मुजाहिरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की आमद पर फिजा पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी पर नौजवानों का इजहार यकजहती। तलबा ने पाक फौज को दिल से सराहा। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशाने हैदर का 77वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की गई। सदर और वज़ीर आज़म का कैप्टन सरवर शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कश्मीर की पहली जंग में कैप्टन सरवर शहीद ने जान का नजराना पेश किया। आज का महफूज पाकिस्तान हमारे हीरोज़ की अजीम कुर्बानियों का नतीजा है। शहबाज शरीफ का कहना है कैप्टन सरवर शहीद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी खिराज अक़ीदत। गवादर के करीब डूबने वाली कश्ती पर सवार मजीद 4 माहीगीरों की लाशें निकाली गई। तादाद 5 हो गई। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम का कहना है 2 लाशें कराची मुंतकिल कर दी, 3 फलाही इदारे के पास हैं। आलमी बैंक के वफ्द का कराची में येलो लाइन BRT साइट ऑफिस का दौरा। सिंध के सीनियर वजीर ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने कहा येलो लाइन विजनरी मंसूबा है जिससे लाखों लोगों का फायदा होगा। मंसूबा शाहराह नूरजहां से कोरंगी सनती एरिया और लांढी तक मुहित होगा। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची ता सिखर हाई स्पीड रेल मंसूबे पर भी काम जारी है। इंतजामिया माफिया के साथ मिलकर डकैतों की सरपरस्ती कर रही है। आपका रवैया बता रहा है कि कराची सिंध का हिस्सा नहीं। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं सूबाई हुकूमत कराची को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं, लोगों को दीवार से लगा रहे हैं।
मेयर कराची कहते हैं टाउन्स हमारी जिम्मेदारी नहीं। क्या मेयर कराची की जिम्मेदारी सिर्फ पार्क बनाना है? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, सुथरा पंजाब मंसूबे पर ब्रीफिंग। आलमी बैंक और यूरोपीय इदारों की सुथरा पंजाब में सरमायाकारी में दिलचस्पी। पंजाब में 136 नए वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा सफाई से मुतालिक शिकायत का फौरी अजाला किया जाए, नाक़िस कारकर्दगी पर कंट्रैक्टर्स को निकाला जाए। गवर्नर पंजाब का हाफिजाबाद और पिंडी भटिया के सैलाब मुतासरीन को फी खानदान 10 लाख देने पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। लकीम अरवद, शुमाली वजीरिस्तान और उमरकोट में पोलियो के 3 केस की तस्दीक। रवा साल पोलियो की रिपोर्ट केसेस की तादाद 17 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 10, सिंध में 5, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में एक केस रिपोर्ट हो चुका है। ACC के सदर मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान किया तो भारत ने जहर उगलना शुरू कर दिया। सहाफी, क्रिकेटर्स और अरकान पार्लियामेंट ने अपनी ही हुकूमत को आड़े हाथों लिया। साबिक कप्तान अजहरुद्दीन ने कहा भारत पाकिस्तान से बाहमी सीरीज नहीं खेलता तो हर किस्म के क्रिकेट का बाइकआउट करना चाहिए। शिवसेना के रुकन की भी मोदी सरकार पर तनकीद। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का पुराना बयान फिर वायरल हो गया जिसमें वो कहते थे कि पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए।